आइए हम अंटार्कटिका से शुरू करते हैं। दोस्तों, मूल रूप से अंटार्कटिका के भूगोल पर इसके दक्षिण ध्रुवीय की अवस्थिति का प्रभुत्व है और इसलिए यहां बर्फ की प्रधानता है। अंटार्कटिका या अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। ये दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। वैकल्पिक रूप से ये दक्षिणी महासागर अर्थात अंटार्कटिका या दक्षिणी प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर द्वारा उलीचा जाता है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 54 लाख वर्ग मील से अधिक के क्षेत्रफल के साथ ये एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप से करीब 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1 से 6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है, जो दुनिया की सबसे मोटी परत है और ये ताजे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। बर्फ इतने बड़े पैमाने पर है कि समुद्र तल से 2.5 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों में महाद्वीपीय आधार शैल अवनत हो गया है। तरल जल के उपहिमनद भी वोस्तोक झील की तरह होते हैं। क्षेत्र। दोस्तों, भौतिक रूप से अंटार्कटिका की एक पर्वतमाला जो रॉस सागर और वेडल सागर के बीच जलडमरू मध्य के करीब है और जिसका नाम पार अंटार्कटिक पर्वत है, वो पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्वी अंटार्कटिका के क्षेत्रों को एक दूसरे से विभाजित करती है। ये कुछ जगहों को छोड़कर अंटार्कटिका के एक छोर में तट पर स्थित केपा डेर से लेकर दूसरे छोर के तट तक जाती है। इसकी कई उपश्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्वी अंटार्कटिका ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों के लिए लगभग तदनुरूप है। पश्चिमी अंटार्कटिका को पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट से कवर किया जाता है। बर्फ की इस शीट के बारे में कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि एक छोटा सा खतरा है कि ये शीट गल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो समुद्र के स्तर में बहुत ही कम समय में कुछ मीटर की वृद्धि हो जाएगी। ज्वालामुखी। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर 4 ज्वालामुखी हैं जिन्हें सक्रिय माना जाता है। माउंट मेलबोर्न 2730 मीटर 74 डिग्री 21 मिनट साउथ 164 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। माउंट बर्लिन 3500 मीटर 46 डिग्री 3 मिनट साउथ 135 डिग्री 52 मिनट वेस्ट। माउंट कॉमन गलत है, 2365 मीटर 75 डिग्री 37 मिनट साउथ 132 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। और माउंट हैम्पटन 3325 मीटर 76 डिग्री 29 मिनट साउथ 125 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। अपतटीय द्वीपों पर मौजूद कई ज्वालामुखी ऐतिहासिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं और जिनके रिकॉर्ड्स हैं। माउंट इरेबस 3795 मीटर महाद्वीप के विपरीत तट की ओर डिसेप्शन द्वीप 62 डिग्री 57 मिनट साउथ 60 डिग्री 38 मिनट वेस्ट में एक ज्वालामुखी काल्डेरा सबसे अधिक सक्रिय हो गया है। बकले द्वीप में 66 डिग्री 50 मिनट साउथ 163 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। पेंगुइन द्वीप 62 डिग्री 6 मिनट साउथ 57 डिग्री 54 मिनट वेस्ट। पॉलेट द्वीप 63 डिग्री 35 मिनट साउथ 55 डिग्री 57 मिनट वेस्ट। और लिंडनबर्ग द्वीप 64 डिग्री 55 मिनट साउथ और 59 डिग्री 40 मिनट वेस्ट को भी सक्रिय माना जाता है। पश्चिमी अंटार्कटिका। पश्चिमी अंटार्कटिका क्षेत्र का क्षेत्रफल। पश्चिमी अंटार्कटिका अंटार्कटिक प्रायद्वीप के साथ ग्राहम भूमि, पामर भूमि, एल्सवर्थ भूमि के साथ इंग्लिश तट, ब्रायन तट, एट्स तट, मैरी बर्ड भूमि के साथ वॉलग्रीन तट, बकुटिस तट, हॉब्स तट, रूपर्ट तट,
सांडर्स तट व किंग एडवर्ड सप्तम भूमि के साथ। शिरेस तट अंटार्कटिका के सागर और आइसलैंड्स। सागर स्कोटिया सागर, वेडेल सागर, बिलिंगशाउसेन सागर, एमंडसन सागर। आइस शेल्फ लार्सन आइस शेल्फ, एबोट आइस शेल्फ, गेट्स आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ। पूर्व अंटार्कटिका। दोस्तों, पूर्वी अंटार्कटिका इस महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा है और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव दोनों ही यहां पर स्थित है। आइए हम इस भाग के क्षेत्रों, समुद्रों और आइस शेल पर एक नजर डालते हैं। क्षेत्र तटभूमि क्वीन मकर्ड भूमि के साथ, प्रिंसेस मार्था तट, प्रिंसेस रग्नहील्ड तट, प्रिंसेस हेराल्ड तट, प्रिंस ओलाफ तट। एंडरबी भूमि, कैंप भूमि, मैकरकटबर्सन भूमि, प्रिंसेस एलिजाबेथ भूमि, विल्हेम द्वितीय भूमि, क्वीन मैरीलैंड भूमि पसामे, अदेली भूमि, जकर्स पंचम भूमि, ओट्स भूमि, विक्टोरिया भूमि। पूर्व अंटार्कटिका के सागर व तट हैं। सागर डिरवील सागर, डेविस सागर, मॉफसन सागर, किंग हॉकॉन सागर, वेडेल सागर, स्कोटिया सागर। आइस शेल्फ रिसेर लॉर्सन आइस शेल्फ, एक्सट्रॉम आइस शेल्फ, अमेरी आइस शेल्फ, वेस्ट आइस शेल्फ, सेक्लेटॉन आइस शेल्फ, बोइयेकोव आइस शेल्फ। जनसंख्या और क्षेत्रफल। अंटार्कटिका का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन कई देशों की सरकारों ने पूरे महाद्वीप में स्थायी मानवयुक्त अनुसंधान स्टेशन बना रखे हैं। काफी संख्या में लोग इस महाद्वीप और इसके आसपास के द्वीपों पर रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य कार्यों का संचालन व समर्थन करते हैं। ये संख्या सर्दियों में लगभग 1000 से लेकर गर्मियों में लगभग 5000 तक होकर घटती बढ़ती रहती है। आमतौर पर एक वर्ष के असाइनमेंट के लिए अपने देशों से पहुंचे कर्मचारियों से कई स्टेशन सर्दियों के समय भी पूरे वर्ष भर रहते हैं। कुल क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है। क्षेत्रफल कुल मिलाकर 14 करोड़ वर्ग मीटर, बर्फ से मुक्त 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, बर्फ से ढके 13 करोड़ 72 लाख वर्ग किलोमीटर। रोचक तथ्य। यहां इस महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य दिए जा रहे हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा महाद्वीप है, क्योंकि यहां दर्ज किया गया सबसे न्यूनतम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस था। यह उत्तर में आर्कटिक से 17 डिग्री ज्यादा ठंडा है। यह पृथ्वी पर सबसे सूखा महाद्वीप है, क्योंकि यहां प्रतिवर्ष मुश्किल से 2 इंच बारिश होती है। इस महाद्वीप पर ड्राई वैली क्षेत्र के होने की वजह से 2 लाख वर्षों से बारिश का ना होना माना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ की चादर और हिमपात के 1 मील नीचे गड़ गया है। यदि बर्फ पिघल जाती है तो ये करीब 1000 वर्षों में 500 मीटर वापस उछल जाएगा। यदि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया के महासागरों के स्तर में 60 से 65 मीटर यानी 200 से 210 फुट तक की वृद्धि हो जाएगी। अंटार्कटिका उल्कापिंड खोजने के लिए आदर्श जगह है, क्योंकि वो बर्फ की सफेद चादर पर आसानी से दिखाई दे जाते हैं। वो वनस्पतियों द्वारा छिपे नहीं मिलते हैं और यहां तक कि बर्फ में फंसे पाए जाते हैं।